हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो जो आपको बताने जाने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने जाने वाला हूँ अमेजिंग डिस्कवरीज एट एंशियंट पिरामिड। सो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो बिना किसी देरी के। दोस्तों, हमारा जो पहला आता है वो है एंशियंट वाटर फ्रंट। डायरेक्टर ऑफ एंशियंट इजिप्ट रिसर्च एसोसिएट्स के मार्क लीनर ने जो है वो अभी न्यूली डिस्कवर बेसन किया है, जो कि लोकेटेड है कुछ 0.6 माइल्स यानी कि कुछ 1 किलोमीटर नियरेस्ट चैनल से नाइल रिवर के। और इसको जो है वो वाटर फ्रंट का या फिर हार्बर का एक्सटेंशन माना जा रहा है। उसके बाद आता है गीज़ा गैलरीज। जो आर्कोलॉजिस्ट हैं वो अभी 23 फीट सीरीज़ की खुदाई कर रहे हैं, जिसको उन्होंने गैलरीज का नाम दिया। और जो रिसर्चर्स हैं उनका ये मानना है कि जो गैलरियां हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है फ़ौजियों को रखने के लिए, जो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन की वॉयजेस में पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर ये जो हैं वो वीआईपी लोगों के गार्ड की ड्यूटीज़ के लिए रखे जाते हैं, जो कि गीज़ा में आके सफ़र करते हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है द हिप्पो हिब्बोन। ये एडिशनल डिस्कवरी जो है ये सपोर्ट करती है जो आइडिया है ट्रूप्स का, यानी कि फौजियों के रहने का, जो कि गैलरीज में रहते थे। ये जो ब्रोकन हिप्पो हिब्बोन यानी कि हड्डियां हैं वो 2012 में डिस्कवर्ड हुई थी। एंशियंट इजिप्ट में जो फौजिए हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ये इन जानवरों को हंट करते थे, और फिर इनका एक रिचुअल होता था जो इन हिप्पोस की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। और फिर ये हिब्बोन जो है वो किसी गीज़ा के इवेंट में पब्लिकली परफॉर्म्ड होते थे। और दोस्तों, इसके बाद आता है पिरामिड वर्कर क्वार्टर्स। जो डिस्कवरी है गैलरीज की, उन्होंने एक मिस्ट्री छोड़ दिया है। अगर जो फौजी हैं वो गैलरीज में रहते थे तो पिरामिड बिल्डर कहाँ रहते थे? इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो लोग पिरामिड रैम्प में रहते थे जब पिरामिड अंडर कंस्ट्रक्शन होता था, या फिर वो लोग जो हैं वो एक सिंपल ड्वेलिंग्स में रहते थे। 2004 में एरा रिसर्चर्स ने जो है वो ग्रेट पिरामिड ऑफ खूह के नॉर्थर्न साइड पे एक खुदाई की, लेकिन उन्हें किसी किस्म की रहने की ड्वेलिंग ऐसी कोई प्लेसेस नहीं मिले। लेकिन उनको रोप, स्ट्रिंग, क्लोथ और कैटल बोन, वुड और कुछ हैमर के पार्ट्स मिले, जो कि पिरामिड बिल्डर से बिलोंग करते थे। दोस्तों, इसके बाद मिलने वाली चीज़ जो स्ट्रेंज है वो है लेपर्ड क्लोक्स। 2 लेपर्ड की तीत जो हैं वो हाउस के अंदर डिस्कवर हुए, जबकि 2 जो हैं वो एक नियरबी माउंट के अंदर। और कोई बॉडी पार्ट जो है वो लेपर्ड का नहीं मिला। और ये जो सर्वाइविंग ड्राइंग्स है ये शो करती हैं कि उस वक्त के प्राइस्टेज जो थे, जिनको सैम कहा जाता था, वो जो थे वो मेंबर्स होते थे शाही घरों के, और उनको अलाउ होता था लेपर्ड की स्किन पहनना, जिसके साथ सर जुड़ा होता था। होता ये था कि जब ये पीपल जो है वो खाले पहन के घर से निकलते थे तो जो लेपर्ड के दांत है वो निकल जाते थे। और दोस्तों, इसके बाद आता है ऑफरिंग पीसेस। एक और मिस्ट्री के ऊपर से जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने पर्दा उठाया। इनको जो है वो घर में हैंड लिम्स मिले, और
पास के माउंट्स में से है वो 4 लिम्स मिले। आर्कियोलॉजिस्ट रिचर्ड रेडिंग, इन्होंने जो है वो इन सर्वाइविंग ड्राइंग्स के ऊपर नज़र डाली जो कि पिरामिड में थी, और ये पाया कि जो 4 लिम्स हैं उनको कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है ऑफरिंग करने के लिए, जबकि हैंड लिम्स को नहीं किया जाता। ये इमेज हमें दिखाती है कि जो सकारा के चैपल ऑफ सिकिन मनपता है वो ऑफर कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए था बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा कि कौन सी डिस्कवरी आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज लगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।